Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this very video lecture we are going to start one more chapter of class 9th mathematics, that's Heron's formula. In order to start it, we should first of all answer some basic questions. Why we need this very Heron's formula, what is Heron's formula, okay? एक्चुअल में Heron's formula हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देती है. अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल होगा, से ABC हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, अगर इसके तीन साइड्स की लेंथ है, पहला सब जो साइड है इसका AB, अगर इसकी लेंथ है A, दूसरे साइड की लेंथ BC की लेंथ B है, B रियल नंबर से डिनोट होती है, और तीसरे साइड AC की लेंथ है C. ये जनरल में हम इन तीनों साइड्स की लेंथ्स को डिनोट करते हैं बाय मींस ऑफ रियल नंबर्स AB एंड C. देन द एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is given by the Heron's formula. और वो Heron's formula कुछ ऐसी है. Area of triangle ABC is equal to the positive square root of S into S minus A, S minus B, S minus C. Okay? Where S is the semi perimeter. क्या है बेटा? Semi perimeter. Perimeter. यानी कि ये semi perimeter triangle का होता है. तो जाहिर सी बात है कि हमें Heron's formula देती है एरिया निकाल के, किसका? ट्रायंगल का एरिया निकाल के, और यहाँ पे इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व है सेमी पेरीमीटर. तो जो बेसिक चीजें हमें सीखनी यहाँ पे वो है एरिया क्या होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, और दूसरा पेरीमीटर कैसे हम डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स का. चलिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पढ़ना. सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास में ज्योमेट्रिकल फिगर है वो है पॉइंट. कौन है? पॉइंट. अब जरा बताइए पॉइंट क्या है? इट इज अ जीरो डायमेंशनल फिगर. क्या है बेटा? जीरो डायमेंशनल फिगर. Because as per equivalent, a point is having no part, it is having no dimensions, okay, it is having no length, no breadth, no height. As a result, इस पॉइंट के साथ बेटा हम कोई भी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एसोसिएट करते ही नहीं है. लेकिन बेटा अगर हम पॉइंट्स को जोड़ेंगे हेड ऑन जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलती है? लाइन सेगमेंट या लाइन मिलती है. अगर हमारे पास में ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि पॉइंट्स की बनी हुई है, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज द वन डायमेंशनल फिगर. वन डायमेंशनल फिगर का हमेशा होती है एक डायमेंशन, वो इसकी लेंथ होती है बेटा. यानी कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर आपके पास में होगी तो उसके साथ हम एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं जिसको बोला जाता है उस लाइन सेगमेंट की लेंथ. उसके बाद में आती है टू डायमेंशनल फिगर्स. टू डायमेंशनल फिगर्स का मतलब होता है प्लेन फिगर्स. प्लेन फिगर्स की दो डायमेंशन होती है, जैसे कि अगर हमारे पास में स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ठीक है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ये सभी बेटा टू डायमेंशनल फिगर्स है. टू डायमेंशनल फिगर्स के साथ दो डायमेंशंस एसोसिएट होती है. एक तो उनकी होती है लेंथ बेटा, और दूसरी होती है उनकी ब्रेड्थ या विड्थ. इनके साथ कोई हाइट का कंसेप्ट हम एसोसिएट नहीं करते हैं. सभी प्लेन फिगर्स असल में इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लेन है. एज अ रिजल्ट इनका खाली इनके साथ हम दो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं. हर एक प्लेन फिगर के साथ, हर एक टू डायमेंशनल फिगर के साथ हम उसका पेरीमीटर उसके साथ जोड़ते हैं. पेरीमीटर का कंसेप्ट हम जोड़ते हैं. व्हाट डू मीन बाय द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर? Perimeter of the any closed geometrical figure या any polygon is defined as the total boundary length. कुल मिला के जितनी भी बाउंड्री लेंथ हमारी किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बनती है उसको बोला जाता है, उस टोटल बाउंड्री लेंथ को बोला जाता है उसका पेरीमीटर. जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a है हैविंग साइड a. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल टू l and b इज गिवन बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड a यूनिट्स इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज 3a. यानी कि पेरीमीटर का सिंपली मतलब है टोटल बाउंड्री लेंथ किसी भी प्लेन क्लोज्ड फिगर की या ज्योमेट्रिकल फिगर की. एक और ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट जो हम प्लेन फिगर्स के साथ जोड़ते हैं वो है एरिया का कंसेप्ट. क्या है बेटा? एरिया का कंसेप्ट. व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? ठीक है, एरिया प्लेन क्लोज्ड फिगर. देखिए बेटा सभी प्लेन क्लोज्ड फिगर्स कहां पे रहती है? सर वो प्लेन में रहती है, दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लेन. अब सभी प्लेन क्लोज्ड फिगर्स का जो अपना पेरीमीटर होता है, उस पेरीमीटर के अंदर अंदर जितनी पोर्शन ऑफ सरफेस आती है उस सरफेस का वैल्यू जो होता है उसी को बोला जाता है बेटा एरिया ऑफ द प्लेन क्लोज्ड फिगर. यानी कि एरिया ऑफ द प्लेन क्लोज्ड फिगर इज डिफाइंड एज द value of the surface within the perimeter of the given plane closure figure. और हमारे पास में ये ट्रायंगल है, इसके पेरीमीटर के अंदर अंदर जितना भी पोर्शन ऑफ सरफेस आता है इस पूरे प्लेन का उसको बोला जाएगा इसका एरिया. और ये एरिया हमें डिनोट करना पड़ता है किसी नंबर से, किसी रियल नंबर से. यानी कि
एवरी एरिया इज हैविंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके जो यूनिट्स होते हैं स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। आई मीन टू सेट दैट नटशेल में आपको याद रखना है, पॉइंट के साथ हमने कोई ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एसोसिएट करना ही नहीं होता है। लाइन के साथ एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हम एसोसिएट करते हैं जिसको बोला जाता है लैंगर, और टू डायमेंशनल फिगर्स के साथ हम एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं जिसको बोला जाता है उनका एक तो परिमीटर और एरिया। और जो हमारे पास में 3D फिगर्स है, जैसे कि सॉलिड, जैसे कि क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, कोन है, फ्रस्टम है, स्फीयर है, ठीक है, यहाँ प्रिज्म है, यहाँ पायरामिड्स है, ये सभी सॉलिड्स है बेटा। इन सभी सॉलिड्स के साथ भी हम दो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं, एक तो इनका वॉल्यूम और दूसरा है इनका सरफेस एरिया। सरफेस का जितने भी हमारे पास में किसी भी सॉलिड की सरफेसेस होगी उसका कुल मिला के जितना भी एरिया होता है उसको नॉट सिंपली बोला जाता है एरिया, उसको बोला जाता है क्या, सरफेस एरिया। और उनके साथ हम वॉल्यूम का कंसेप्ट हम एसोसिएट करते हैं। चलिए, हमें इस वॉल्यूम और सरफेस एरिया के साथ डील ही नहीं करना है, हमें एरिया पढ़ना था तो हमने पढ़ लिया एरिया और परिमीटर। परिमीटर का मतलब टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ एनी प्लेन क्लोज्ड फिगर। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की जो 3 लाइन सेगमेंट्स की लेंथ होगी उसी को बोला जाएगा परिमीटर उस ट्रायंगल का। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपका मतलब क्या सर, ट्रायंगल के परिमीटर के अंदर अंदर जितने भी पोर्शन ऑफ प्लेन का आता है उसका वैल्यू कितना है वही इसका एरिया कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो हमें हमारी जो हीरोनियस फार्मूला है ये हमें इस ट्रायंगल की उस सरफेस का वैल्यू निकाल के देता है जो इसके पेरीमीटर के अंदर अंदर लाई करता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब सवाल है कि हीरोनियस फार्मूला जरूरत क्यों है? क्या हमारे पास में ऑलरेडी से कोई वेल नोन फार्मूला नहीं है जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का? हाँ है। देखिए बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मेजर ऑफ, नॉट नंबर ऑफ एंगल्स, डिपेंडिंग अपॉन द मेजर ऑफ द एंगल। हमारे पास में एक खुसूसी ट्रायंगल होता है जिसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें हीरोनियस फार्मूला इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट इट्स एरिया। व्हाई सो? बिकॉज अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, इसकी जो बेस है बेटा बीसी है, इसका जो अल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर वो ए बी है। हमें पता है एरिया ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज 1/2 ऑफ बेस बीसी इनटू अल्टीट्यूड ए बी होगा। अगर हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बेस पता है, अल्टीट्यूड पता है, सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट इज बेस इनटू अल्टीट्यूड। वो जो वैल्यू वहां पे आएगा, रियल नंबर आएगा, वो उसके एरिया को बेटा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। ठीक, अब सवाल है, आपको पता होगा बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। एक को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं उनको बोला जाता है स्क्वायर ट्रायंगल। देखिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, नो नीड ऑफ हीरोनियस फार्मूला। 1/2 ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड कैलकुलेट कीजिए, वो जो रियल नंबर वैसे आपको मिलेगा वही रिप्रेजेंट करेगा हमारे उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल? और हमारे पास में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा एक ट्रायंगल होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है और इसका हर एक साइड हम ए से डिनोट करेंगे, आपको पता है बेटा इसके एरिया के लिए जो फार्मूला आती है दैट इज √3/4 into a square, √3/4 into side square. This is the area of this very equilateral triangle, that is ABC. Simply √3/4 को मल्टीपल करना है आपको साइड स्क्वायर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस तरीके से इस फार्मूला से हमें मिलेगा एरिया ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी हम ये बेटा डिराइव करने वाले हैं, ऑल्दो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन याद होना चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये फार्मूला हमें मिलती है। इसके बाद में आएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरफ। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके दो इक्वल साइड्स हो गए, दो साइड्स इक्वल हो गए। अगर हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर इसके दोनों इक्वल साइड्स हम ए से डिनोट करेंगे और जो इनका नॉन इक्वल साइड होगा, इस ट्रायंगल का नॉन इक्वल साइड होगा क्यू आर जो हमने यहाँ पे रखा, उसकी लेंथ को हम डिनोट करेंगे बेटा जी बी से। आप जरा बताइए कि इस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना आएगा? इसके लिए भी हमारे पास में एक वेल नोन फार्मूला है दैट वी आर गोइंग टू डिराइव ओके इन आवर वीडियो लेक्चर्स, ऑल्दो कि वो वहां पे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम डिराइव करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ
2b² 4a² minus b². This is actually the formula for finding the area of the isosceles triangle, where b is the non-equal side and a is actually the equal sides. ठीक है, इक्वल साइड्स की लेंथ होती है, यानी कि अगर आपको नॉन इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में पता है और इक्वल साइड्स की लेंथ भी पता है, यू डोंट रिक्वायर हिरानोस फार्मूला, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द एरिया ऑफ सच ट्रायंगल्स. ओके, अब सवाल है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा ट्रायंगल है जो कि स्केलन है, सपोज हमारे पास में DEF एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि स्केलन ट्रायंगल है. स्केलन ट्रायंगल का मतलब जिसके तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होगी. ठीक है, अगर ये D साइड A रियल नंबर से डिनोट होता है और EF साइड B रियल नंबर से डिनोट हम करेंगे, और DF लाइन सेगमेंट की लेंथ रियल नंबर C से डिनोट होती है. जरा बताइए, इफ A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, इट मींस दैट दिस वेरी ट्रायंगल इज ए स्केलन ट्रायंगल. क्या हम इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं √3/4 इंटू a²? नहीं कर सकते, बिकॉज ये फार्मूला हमें किसका एरिया निकाल के देती है? सर इक्विलेटर ट्रायंगल का. ये थोड़ी ना इक्विलेटर ट्रायंगल है, इस फार्मूला से इसका एरिया निकालेंगे. बिल्कुल सही. आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली फार्मूला ये लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं. ठीक है, अच्छा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड वाली फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं. तो इस ऐसे ट्रायंगल का एरिया तो होगा. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरी एरिया, यानी कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरफेस विद इन इट इज perimeter which is known as it is area. How to find out that? No need. This very formula is not going to help us. Neither the formula that is 1/2 base into altitude is going to help us. Then what is the rescuing part? What is the rescuing formula? So rescuing formula हमारे पास में Heron's formula है. इसका मतलब Heron's formula is the general formula. We with the help of Heron's formula, not only we can calculate the area of this very triangle, but we can also calculate the area of right-handed triangle, equilateral triangle, isosceles triangle. No matter whatever the type of triangle, if you know all the three sides of the given triangle, you can find out the area of that very triangle by means of Heron's formula. And area of this very triangle DEF by means of Heron's formula will be, जो मैंने भी बताया था इससे पहले, that is positive square root of S into S minus A, S minus B into S minus C. ये हमारे पास में Heron's formula है, where C is the semi perimeter of this very triangle. Perimeter इसका कितना होगा सर? A plus B plus C. इसका semi perimeter S होगा P divided by 2, यानी कि A plus B plus C divided by 2. ये हो गया कि हमें Heron's formula क्यों पढ़नी है. बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा, आपको इतना तो समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट है. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट सर? स्केलन ट्रायंगल अगर हमारे पास में होगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? नहीं निकाल सकते. इसलिए Heron's फार्मूला को हमने पढ़ना पड़ेगा. इससे पहले कि Heron's फार्मूला को हम स्टार्ट करें, यानी कि डायरेक्ट से एक्सरसाइज पढ़नी है बेटा, इसके डेरिवेशन हमने यहाँ पे नहीं पढ़नी है. लेकिन हम एक चीज करेंगे, जो इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए जो अभी मैंने फार्मूला बताई थी √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, वो फार्मूला कहाँ से आती है उसको थोड़ी सी हम आपको डेरिवेशन दिखाएंगे, कैसे वो फार्मूला निकल के आपके पास आती है. ठीक है, सपोज क्या करने वाले हैं, याद रहा बेटा? सर आपने बताया कि इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर. ठीक है, ये फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल. ये फार्मूला कहाँ से आती है, ये आप हमें समझाना चाहते हैं. उसके लिए हम ले लेंगे एक इक्विलेटर ट्रायंगल ABC. सपोज अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, तो हम एक ही रियल नंबर A से इन तीनों साइड्स की लेंथ को डिनोट कर सकते हैं. ठीक, आपको पता है बेटा, किसी भी ट्रायंगल में हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? सर अगर हमें उसकी बेस पता होगी और अल्टीट्यूड पता होगा, तो 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. आपको पता है कि हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट द बेस ऑफ द ट्रायंगल. कितने तरीकों से हम अपने ट्रायंगल के बेस को सिलेक्ट कर सकते हैं? इनफैक्ट 3 तरीकों से. देखिए बेटा, अगर हम बेस B से सिलेक्ट करेंगे, अल्टीट्यूड A से डालना पड़ेगा, विच शुड बी परपेंडिकुलर टू BC. ओके, अगर हम बेस AC सिलेक्ट करेंगे, अल्टीट्यूड वर्टिकस अपोजिट वर्टिकस B से डालना पड़ेगा, बट दैट वेरी अल्टीट्यूड शुड बी परपेंडिकुलर टू AC. ओके, सिमिलरली वी कैन हैव द बेस सिलेक्शन ऑफ बेस of this very triangle AB, and we have to at that time we have to drop the altitude from the vertex C. It means that for any triangle we have the 3 selections of bases and corresponding 3 selections of its altitudes. by convention और by default जो बेटा हम बेस लेते हैं ना किसी भी ट्रायंगल का, वो बेस हम हमेशा लेते हैं लाइन सेगमेंट या साइड पैरेलल टू द ग्राउंड, या
कोई भी ट्रायंगल किस साइड के ऊपर, कोई किस साइड के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है, रेस्ट कर रहा है, कोई भी ट्रायंगल किस साइड के ऊपर टिका हुआ है, रेस्ट कर रहा है, उसी साइड को हम यूजुअली बाय डिफॉल्ट बेस लेते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा ट्रायंगल हमें लग रहा है कि ये बैठा हुआ है बीसी साइड के ऊपर, एज रिजल्ट बेस हम यही ले लेंगे। तो ऑल्टीट्यूड कहां से डालना पड़ेगा सर? ऑल्टीट्यूड डालना पड़ेगा ए से। सपोज ए डी इसका ऑल्टीट्यूड, बोले बोले बेटा क्या है सर? ए डी इसका ऑल्टीट्यूड। अगर ए डी इसका ऑल्टीट्यूड बाय डेफिनेशन ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है बीसी के ऊपर, इसका मतलब इस साइड से भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, इस साइड से भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। अच्छा जरा बताइए, अगर इस राइट एंगल, अगर इस ट्रायंगल की बेस हम ले लेंगे बीसी, यानी कि जिसकी लेंथ बेटा है ए यूनिट्स, बिकॉज ये है बेटा इक्विलेटर ट्रायंगल, इसकी जो बेस बीसी है उसकी लेंथ है ए यूनिट्स। इसका ऑल्टीट्यूड क्या है सर? एडी है। जरा बताओ इसका एरिया कितना आएगा? 1/2 ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। क्लियरली area of triangle ABC will be equal to 1/2 of base है बेटा BC मल्टीपल बाय है altitude, that is AD, है कि नहीं? वो आएगा बेटा 1/2 ऑफ BC का मतलब A, और AD हमें पता नहीं है, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल जो अभी हमने फार्मूला दिखाई वो हमारे पास में निकल के आएगी। ओनली वी नीड टू फाइंड आउट दिस वेरी ऑल्टीट्यूड, दैट इज एडी। अगर एडी हमने निकाला, यहाँ पे प्लग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इस इक्वेशन में, वहां से हमें मिलेगी वो फॉर्मूला। ठीक, अब सवाल है कि ये कैसे निकाले। देखिए बेटा, और हम दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे, एडीबी और एडीसी। एडीबी और एडीसी ट्रायंगल को हम देखेंगे, ठीक है बेटा। आप जरा बताइए दोनों ट्रायंगल्स क्या है सर? राइट एंगल ट्रायंगल्स है। क्या इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में इनका हाइपोटेन्यूज ए बी और ए सी बराबर है? हाँ है। क्या इन दोनों ट्रायंगल्स का जो हाइपोटेन्यूज इक्वल है और ए डी इनका कॉमन साइड है? हाँ है। इट मींस दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाता है जिनका हाइपोटेन्यूज एक थर्ड साइड इक्वल होगा। इनका भी तो हाइपोटेन्यूज ए बी और ए सी इक्वल है, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल। वही हम यहाँ पे काम करेंगे, हम ट्रायंगल एडीबी को और एडीसी को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, comma we have AB is equal to AC is equal to each equal to A, because हम यहाँ पे लिखेंगे because each equal to A, दोनों साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल है वो दोनों A के बराबर है, इसलिए इक्वल है। ठीक, नाउ इन, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल्स। कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, कामा वी हैव AB इक्वल टू AC, यानी कि इनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है। आल्सो ये जो AD है बेटा, क्या ये AD के बराबर है? हाँ है बेटा, बिकॉज ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। अब इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में हमने दिखाया इनके हाइपोटेन्यूज की लेंथ इक्वल है और एक थर्ड साइड इक्वल है, देयरफॉर हम बता सकते हैं देयरफॉर बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC, ठीक है। सो बाय CPCT, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जरा बताइए ये एंगल कितना है सर? ये 90 है, ये भी 90 है। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर एंगल अल्फा है, ठीक है, ये अगर अल्फा है, ये भी कितना होगा? अल्फा होगा, बिकॉज जब भी हमारे पास में दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब ट्रायंगल एडीबी और एडीसी हमने दिखाया कॉन्ग्रुएंट है, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी फॉलो होती है ना। सीपीसीटी से हमारा मतलब इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स angles opposed to equal sides are equal. Is AD the equal side in both the triangles? Obviously. What about the angle opposite to the side AD in triangle ADB? वो अल्फा हमने डिनोट किया, अल्फा से डिनोट किया। और what about the angle opposite to the side AD in triangle ADC? That is this very angle C. लेकिन एंगल B और एंगल C इक्वल एंगल्स हो गए, हमने इन दोनों को डिनोट किया अल्फा से, ठीक है बेटा। उसके बाद में अब जरा बताइए, अगर ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, अब जरा बताइए एंगल 1 का वैल्यू कितना आएगा? एंगल 1 प्लस अल्फा कितना आएगा? 90 आएगा ना बेटा, बिकॉज इन ट्रायंगल एडीबी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इसके तीनों एंगल्स का मेजर कितना होगा? 180 के बराबर होगा। अब कुल मिला के डी खुद बना रहा है 90 के बराबर, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस अल्फा कितना होगा? 90। 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल 1 होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसका मतलब एंगल 1 90 डिग्री माइनस अल्फा है।
उसके बाद में ये वाला एंगल, एंगल 2 प्लस अल्फा कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस अल्फा भी 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा सर, बिकॉज इन ट्रायंगल एडीसी एंगल डी तो कुल मिला के खुद से बन रहा है 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इनका सम 90 के बराबर होगा। एंगल 2 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, इसका मतलब एंगल 2 भी 90 डिग्री माइनस अल्फा है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स हमने दिखाए थे पहले से कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रेंट थे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में सीपीसीटी तो फॉलो होती है ना। सीपीसीटी से हमारा मतलब इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इज दिस एवरी एंगल 1 in triangle ADB equal to the angle 2 of the triangle ADC, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। अब जरा बताइए ट्रायंगल ADB में एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन है, DB, और ट्रायंगल ADC में ये जो एंगल 2 का अपोजिट साइड कौन है, दैट इज DC। हम बोल सकते हैं DB इक्वल टू DC बाय CPCT। सो बाय CPCT DB इज इक्वल टू DC। अगर DB इक्वल टू DC है तो ये तो हाफ ऑफ BC हो गया ना बेटा, यानी कि हाफ ऑफ BC, विच इंप्लाइज दैट DB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC का मतलब हाफ ऑफ A, यानी कि ये दोनों लेंथ्स DB और DC हाफ ऑफ A मतलब हाफ ऑफ A मतलब बेटा ये DB A डिवाइड बाई 2 होगा और DC भी A डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा। हमारा काम क्या है सर, इसका एरिया निकालना। इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो, हम थक गए सर। असल में आपको दिखाना चाहते हैं इस ट्रायंगल ABC का एरिया होगा 1/2 ऑफ बेस BC, जो कि A हमने लिखा है बेटा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, और मल्टीपल बाय अल्टीट्यूड AD। ये पूरा काम हमने किया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाया ताकि हमें DB पता चले कि ये A डिवाइड बाई 2 है, वो तो हमें पता चला। ठीक है, अब जरा बताइए इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB बाय PGT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। वहां से हम इसका अल्टीट्यूड निकालेंगे, उसको प्लग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से हमारी फॉर्मूला फॉलो हो जाएगी। नाउ इन RTLD ट्रायंगल ADB by PGT Pythagoras theorem, okay, comma we have hypotenuse square AB square is equal to DB square plus AD square होगा कि नहीं होगा, which implies that हम इनको इसके साइड्स को इंटरचेंज करेंगे। यहाँ इसको लिखेंगे AB का मतलब कितना है, AB का मतलब A स्क्वायर, चलिए लिखते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू DB का मतलब A डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस आएगा बेटा AD स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट इस A डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर को इधर लाएंगे हम वो हमें क्या मिलेगा, A स्क्वायर माइनस A डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। बिकॉज इस पूरी टर्म को हमने यहाँ पे लाया, ये पॉजिटिव यहाँ पे थी तो नेगेटिव बन जाएगी AD स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या आएगा सर, A स्क्वायर आएगा, खाली A स्क्वायर। इसको अलग स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग, वो आएगा A स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे राइट में क्या आएगा सर, राइट में आएगा नॉट प्लस, इट इज इक्वल टू, बिकॉज जब हमने यहाँ पे AB के वैल्यू क्या लिखा बेटा, A स्क्वायर लिखा, DB का वैल्यू कितना आया था, A डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस लिखा था AD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। हमने क्या किया, इस बेस को यहाँ पे लाया। ठीक है बेटा, वो A स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि A स्क्वायर माइनस A डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आएगा AD स्क्वायर। ओके, राइट साइड में AD स्क्वायर है, A स्क्वायर को मैंने A स्क्वायर ही लिखा, लेकिन इसको मैंने सॉल्व किया। इसका यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर लगेगा, दैट इज A स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज AD स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा AD स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे 4A स्क्वायर, इसको डिवाइड में 1 है, 1 इंटू A स्क्वायर दैट्स माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा AD स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, विच इंप्लाइज दैट। जरा बताइए ये जो AD स्क्वायर है बेटा, हम इसको लिख सकते हैं ना, इंप्लाइज दैट, हम इंटरचेंज करेंगे साइड, 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आएगा 3A स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लिखेंगे ना, विच इंप्लाइज दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू, या AD हम लिखेंगे AD इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम लिखेंगे 3A स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 4 को हमने लिखा 2 स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट AD की लेंथ जो होगी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है बेटा। हम इसको ऐसे लिखेंगे, रूट ऑफ A डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर मल्टीपल बाय रूट 3 अलग लिखेंगे।
फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी एन के ए डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर आएगा, और रूट 3 को अलग हमने स्क्वायर लिया, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई बी होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने a डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर लिखा, a डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, उसको अलग से स्क्वायर रूट चढ़ाया और रूट 3 को अलग से स्क्वायर रूट चढ़ाया, विच इंप्लाइज दैट इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और AD यानी कि आल्टीट्यूड की लेंथ कितनी आएगी, आल्टीट्यूड की लेंथ आएगी बेटा रूट 3, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई रूट 3, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 मल्टीपल बाई a। ठीक है, दिस इज द आल्टीट्यूड। ओके, इस आल्टीट्यूड का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में प्लग करने वाले हैं। उसके लिए बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब करूंगा, ठीक है, जहां पे हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इट इन, यहाँ पे लिखना है यूजिंग AD इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट, आप खुद लिखोगे वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस, बेस का मतलब कितना है, बेस का मतलब A, आल्टीट्यूड AD, जो कि वहां से हमें वैल्यू पकड़ना है, रूट 3 डिवाइड 2 मल्टीपल बाई A। ठीक है, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 1 इंटू रूट 3 कितना आएगा, रूट 3, 2 2 जार कितना आएगा 4, न्यूमेरिकल पार्ट्स का अलग, A इंटू A कितना आएगा A स्क्वायर, which is the required formula. I mean to say that area of any triangle ABC, या हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं area of triangle ABC, any equilateral triangle ABC having side A is given by square root of 4 multiplied by A square। आज के बाद आपको ये नहीं बताना है कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया के लिए फॉर्मूला पता नहीं है, बिकॉज हमने आपको वो दिखाई। Area of any equilateral triangle having side A is given by root 3 divided by 4 multiplied by A square। अगर हमारे पास में कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसका हर एक साइड यानी कि A का वैल्यू 2 होगा, तो उसका एरिया कितना आएगा, रूट 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीपल बाई A स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 आएगा, यहाँ पे 4 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 इंटू उसका आएगा। सिंपल सी बात है, प्लग करना है A का वैल्यू। अब कहाँ से हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिंपल, जब हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ऑल्दो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट वेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय मींस ऑफ हीरोन्स फार्मूला, लेकिन लेंथी हो जाएगी, इसलिए हमें लेंथी चीजों से चिढ़ है। हम क्या करेंगे वहां पे इस्तेमाल हमारी अपनी फार्मूला, दैट इज रूट 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई A स्क्वायर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू। प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियो।